नमस्कार, जोहार। मैं आदर्श कुमार, देख रहे हैं आप दैनिक स्वदेश टुडे। तो बात करते हैं आज सबसे बड़ी एक आज की दिन है, वो दिन है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज ही के दिन 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में जन्म लिए थे, और वो भी भारत में। तो वो जानते हैं उस महावीर की कहानी। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, और उनका कुछ परिवार ऐसा था कि वो आराम से जीवन जी सकते थे अपने यहाँ। इतने पर्याप्त धनी घर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि उन्होंने घर को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर अपने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। तो बात करते हैं आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मालूम है आप लोगों को, सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें हिंदू अर्थात कांग्रेस उस समय का और मुस्लिम लीग दोनों ही एक तरह से अपना मानते थे, अपना नेता के रूप में, एक सच्चे नेता के रूप में जानते थे। उनका कुछ पढ़ाई हुआ था जहाँ पे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता का था वहाँ से वो पढ़ाई किए थे, और उस समय 1916 ईस्वी में उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। कारण यह था कि वहाँ का प्रोफेसर ने हमारा भारतीय संस्कृति पे कुछ कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट कर दिया। उसके कारण से वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। बर्खास्त करने के बाद उन्होंने वहाँ से निकलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। इतना ही नहीं, वो उनकी जो जीवन है, उनकी जो एक राजनीतिक विचार है, उस पर एक बहुत गहरा प्रभाव उस प्रेसिडेंसी कॉलेज का। उसको देखने के बाद उन्होंने एक अपना नया मुहिम चला दिया। वो मुहिम था अंग्रेज देश को छोड़ो, हमें स्वतंत्र करो। तो जानते हैं कि एक आदमी जो कि कभी चाह रहा था कि किसी प्रकार का जॉब उन्हें मिल जाए, और उन्होंने जॉब के लिए ICS उस समय का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो अभी का सिविल सर्विस है, उसको उन्होंने क्रैक किया था और टॉपर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद भी उसे नकार दिए थे, और नकारने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और बहुत जल्द ही वहाँ पे कांग्रेस का एक अहम, एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में अपने आप को दर्शाया। उतना होने के बाद उन्होंने, जब उनको लगा ऐसा कि शायद अंग्रेज प्यार से नहीं मान सकते हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब बातों से नहीं समझाया जाएगा, अब उसे युद्ध करके ही यहाँ से भगाया जाएगा। इसके लिए, उस प्रकार की विचारधाराओं के लिए उन्हें जेल में रख दिया गया। जेल से वो अपने आप को किसी तरीके से बहुत ही अच्छे कूटनीतिक प्रयास के द्वारा अपने आप को बाहर निकाले। उसके बाद उन्होंने भारत को छोड़ करके विदेश जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंग्रेज अब उन्हें यहाँ जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने उस समय काबुल के रास्ते वो रसिया जाने का प्रयास किया, लेकिन रसिया में किसी प्रकार का हेल्प ना मिलने के कारण जर्मनी गए। जर्मनी और जापान के संगठित प्रयासों के द्वारा उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया, उसे ट्रेंड किया, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने के लिए मुहिम चलाया। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया गया, और उन्होंने सबसे एक महत्वपूर्ण नारा दिया। वो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़े और इस सेना में भर्ती किया। उसके बाद जापान से उन्हें बहुत ही सहायता मिलने के बाद उन्होंने एक प्रकार का मुहिम चलाया, और द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त में जब जापान पे परमाणु बम फेंक दिया गया, उसके बाद उनकी भी एक रहस्यमयी तरीके से उनको इस देश से, इस दुनिया से गायब का एक आया। लेकिन ये तो एक फैक्ट था जो कि आप जाने। लेकिन मालूम है, इतना ही नहीं, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी और फिर से और डिटेल में। इसके लिए बने रहें, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी हमारे इसी प्रकार का न्यूज़ के लिए बने रहें। मैं आदर्श कुमार, कैमरामैन शिवम आनंद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।